इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में। सस्टेनिंग द ड्राइव। ड्राइव का मतलब है एफर्ट, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो हमारा एफर्ट है, वो जो हमारा प्रयास है, उसे बरकरार रखना, सस्टेनिंग, उसे मेंटेन करना। एंथुसियाज्म फॉर वैक्सीनेशन मस्ट बी सस्टेन्ड एनफ। एंथुसियाज्म का मतलब है उत्साह, फॉर वैक्सीनेशन, कि भाई टीकाकरण के लिए जो उत्साह है, मस्ट बी सस्टेन्ड, उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इतना, एनफ का मतलब है पर्याप्त रूप से उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। यानी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों का उत्साह बरकरार रखना चाहिए फॉर पीपल, ताकि जो लोग बाग हैं, टू टर्न अप। टर्न अप का मतलब है उपस्थित होना, टू टर्न अप फॉर बोथ शॉट। यहाँ पे शॉट का मतलब है डोज, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन के 2 डोज दिए जाने। तो पहला डोज हो गया पहला शॉट, दूसरा डोज हो गया दूसरा शॉट। तो ये जो दोनों शॉट्स दिए जाने हैं वैक्सीन के, इन दोनों शॉट्स के लिए लोग बाग जो हैं उपस्थित हो सकें उस जगह पे जहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि उत्साह बरकरार रखा जाए। 3 days into the second phase ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है ना, हमारा वैक्सीनेशन जो एफर्ट है, उसका दूसरा दौर शुरू हो गया है। कि भाई पहली बार जब हमने इसको शुरुआत की थी तो पहला डोज दे दिया गया था कोरोना वायरस वैक्सीन का। अब कोरोना वायरस वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा रहा है। तो 3 days, तो 3 दिन हो चुके हैं इनटू द सेकेंड फेज, कि भाई दूसरा दौर शुरू हो चुका है ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, कि भाई ये जो हमारा वैक्सीनेशन एफर्ट है, इसका दूसरा दौर शुरू हो चुका है। देयर अपीयर्स टू बी, तो ऐसा प्रतीत होता है, देयर अपीयर्स टू बी पाल्पेबल। पाल्पेबल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, जिसे आप महसूस कर सको। तो देयर अपीयर्स टू बी पाल्पेबल एंथुजियाज्म अमॉन्ग सीनियर सिटीजन्स, कि भाई जो सीनियर सिटीजन हैं, जो एकदम वृद्ध लोग हैं, उनके अंदर उत्साह प्रतीत होता है, जो कि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो। द फोकस ऑफ द एक्सरसाइज, और ये जो हमारी एक्सरसाइज है, यहाँ एक्सरसाइज से मतलब है कि ये जो हमारी वैक्सीनेशन की जो गतिविधि है ना, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसके केंद्र में भी यही लोग थे, है ना। फोकस भी तो यही थे हमारे, कि सबसे पहले हमने तय किया था कि भाई ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको जो है इनका टीकाकरण किया जाए, ना, कि भाई ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है ना, कि भाई ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। आगे देखते हैं। About 8.4 lakh beneficiaries above 60 have been vaccinated so far, कि भाई अबाउट लगभग 8.4 लाख बेनिफिशियरीज का मतलब है कि भाई इनको फ़ायदा मिल चुका है, इन्हें लाभ मिल चुका है। कि भाई 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लगभग 8.4 लाख लोग हैं जिनका कि टीकाकरण किया जा चुका है ना। हैव बीन वैक्सीनेटेड सो फार का मतलब है अब तक जिनको कि कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। एज हैव, और इसी प्रकार से एज हैव 1.04 लाख ओवर 45 विद कोमॉर्बिडिटीज। देखो, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है एक से अधिक बीमारी होना, कि जैसे कोई व्यक्ति है उसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी है ना, वह पहले से अन्य किसी बीमारियों से भी पीड़ित है। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो उनमें कि अन्य लक्षण भी हैं बीमारियों के, मतलब अन्य बीमारियां भी हैं उन्हें, और उनको कितनों को टीका लगाया जा चुका है, 1.04 लाख को। बाय कंपैरिजन, भाई अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें ना, व्हेन द फर्स्ट फेज वीगन ऑन जनवरी 16 फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स का मतलब है कि भाई ये जो मेडिकल विभाग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं ना, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, है ना, उनके उनके लिए कहा गया। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें, बाय कंपैरिजन, व्हेन द फर्स्ट फेज बिगन ऑन जनवरी 16, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के पहले दौर की जब हमने शुरुआत की, यानी कि जनवरी 16 से हमने क्या किया, टीकाकरण शुरुआत किया। किसके लिए? हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। डेटा एज ऑन जनवरी 18 शोड दैट 3.8 लाख बेनिफिशियरीज वर इनोकुलेटेड। तो आंकड़े 18 जनवरी तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि 3.8 लाख जो है लाभ प्राप्त करता, बेनिफिशियरीज यानी लाभ प्राप्त करता, वर इनोकुलेटेड, इनको टीका लगाया गया। इनोकुलेट का मतलब होता है किसी को टीका लगाना, है ना। तो इतने लोगों को भाई 18 जनवरी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर्स में कितने लोगों को, 3.8 लाख लोगों को जो है टीका लगाया गया।
10 इस प्रकार। द अपटेक, अपटेक का मतलब है कि भाई जो उछाल हमें देखने को मिला है ना, जो तेजी हमें देखने को मिली है, जो इंक्रीज हमें देखने को मिला है। द अपटेक इन द इनिशियल डेज ऑफ द सेकेंड फेज सीम्स मार्जिनली बेटर। द अपटेक का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिली है ना, कि भाई एक तरीके से पहले चरण की दूसरे चरण से अगर हम तुलना करें तो दूसरे चरण में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लोग आए हैं। द अपटेक इन द इनिशियल डेज ऑफ द सेकेंड फेज, कि भाई ये जो दूसरा दौर है ना टीकाकरण का, इसके जो शुरुआती दिन है, इनिशियल जो डेज है ना, तो द अपटेक इन द इनिशियल डेज ऑफ द सेकेंड फेज सीम्स, प्रतीत होता है क्या, मार्जिनली बेटर, कि भाई हम यह कह सकते हैं कि भाई मामूली बेहतर है स्थिति, कि भाई दूसरे चरण के दौरान जो टीकाकरण किया जा रहा है उस टीकाकरण के दौरान पहले चरण की अपेक्षा में थोड़ा सा सुधार है, यानी कि थोड़े ज़्यादा लोग आए हैं शुरुआती दिनों में सेकेंड फेज में। द अर्ली डेज ऑफ वैक्सीनेशंस आर आउटलायर्स टू द एवरेज एक्सपीरियंस। अब देखो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जो शुरुआती दिन होते हैं ना वैक्सीनेशन के, कि भाई आपने किसी भी बीमारी का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया तो उसके जो शुरुआती दिन होते हैं उन शुरुआती दिनों के आधार पे आप सामान्य एवरेज नहीं निकाल सकते। द अर्ली डेज ऑफ वैक्सीनेशन आर आउटलायर, आउटलायर का मतलब है डिफरेंट होना, टू द एवरेज एक्सपीरियंस, कि भाई ये जो सेकेंड फेज है ये पूरा चलेगा ना, इसके अगर हम एवरेज की बात करें तो उस एवरेज को शुरुआती दिनों से डिफाइन नहीं किया जा सकता है ना, कि वही वो एवरेज जो है वो कुछ अलग ही होता है, वो डिफरेंट होता है, वो आउटलायर होता है। वेल पब्लिसाइज्ड शॉट्स है ना, तो शॉट का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बताया, शॉट का मतलब है कि भाई आपको एक डोज लग गई तो आपको एक शॉट लग गया है ना, दूसरी डोज मिल गई तो दूसरा शॉट लग गया आपको। वेल पब्लिसाइज्ड, जिसका कि बहुत अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया हो उसको बोलेंगे वेल पब्लिसाइज्ड। शॉट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर्स एंड अदर प्रोमिनेंट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक मिनिस्टर्स आर नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ द ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन। अब एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई, किन लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने, इसके अलावा अन्य जो सार्वजनिक मंत्री हैं ना, महत्वपूर्ण मंत्री, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई, और इनका हमने जो है इनका प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छी तरीके से किया ताकि लोग बाग भी प्रेरित हों वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, इनके शॉट्स को है ना, इनको जो डोज दिया गया कोरोना वायरस वैक्सीन का, इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रचार प्रसारित किया गया, लेकिन इनका प्रचार प्रसार करना आर नॉट ऑलवेज इंडिकेटिव, इंडिकेटिव का मतलब है सूचक ऑफ ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन, कि भाई लोगों का जो विश्वास है, ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन, कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन हैं इसमें जो लोगों का विश्वास है वह इसका सूचक नहीं है ना, कि भाई आपने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को वैक्सीन लगवा दी और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हो है ना, ताकि लोग बागों में एक तरीके से जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई लोग बागों में इस बात से विश्वास बढ़ा है कि भाई अगर आपसे बड़ा व्यक्ति, कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति है, वो कोई काम करता है तो आम जनता में भी उससे विश्वास आता है। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई आर नॉट, हमेशा ऐसा नहीं होता। आर इंडिकेटिव का मतलब है कि भाई आपने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रयोग कर लिया, तो वह हमेशा इस बात का सूचक नहीं होता कि आम जनता में उससे विश्वास बढ़ेगा। सिमिलरली, इसी प्रकार रिपोर्ट्स ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस, देखो ग्लिच का मतलब होता है खामी या फिर दोष, त्रुटि। सिमिलरली रिपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस इन रजिस्ट्रेशन, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के लिए जो लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ना, नामांकन किया जा रहा है, उसमें भी कई तरह की टेक्निकल जो है कमियां हमें देखने को मिल रही हैं। एंड द इनएबिलिटी टू रजिस्टर, इसके अलावा कई लोग हैं जो कि टीका लगवाना चाहते हैं लेकिन वो मतलब लगवा नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि किसी तरह से वो इस एबल नहीं है कि अपने आप को रजिस्टर करा सके, नामांकित, अपने आप को नामांकित करा सके। तो ये बातें भी नहीं दर्शाती, डू नॉट रिफ्लेक्ट, नहीं दर्शाती द फैक्ट, इस तथ्य को नहीं दर्शाती दैट दीज एस्पेक्ट्स, की ये जो पहलू हैं, टेंड टू, इन पहलुओं की प्रवृत्ति होती है टू स्मूथन आउट। देखो जब आप किसी भी चीज़ के लिए बोलते हो ना, स्मूथ आउट कर दो इसे, तो स्मूथ आउट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस से जुड़ी हुई, किसी भी प्रोसेस से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें कम कर देना। दैट दीज एस्पेक्ट टेंड टू स्मूथन आउट ओवर टाइम एंड पीपल फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब है पता लगाना, है ना, किसी भी चीज का पता लगा लेना। व्हाट इज ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब है एकदम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या अनुकूल है, फॉर देम। तो एडिटोरियल कह रहा है
कि भाई ये जो सारी की सारी बातें हैं कि टेक्निकल कमियां हैं, इसके अलावा लोग बाग अपने आप को ठीक तरह से रजिस्टर नहीं कर पा रहे, तो यह बातें भी इस चीज़ को नहीं दर्शाती, किस तथ्य को नहीं दर्शाती कि ये जो पहलू हैं आगे आने वाले समय में और बढ़ेंगे। दैट दीज एस्पेक्ट टेंड टू स्मूथन आउट ओवर टाइम, कि भाई लोग बाग आज तो ठीक तरह से अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पा रहे, आज हमें जो है कई तकनीकी गलतियां देखने को मिल रही है ना। तो अगर ये विश्वास हो जाए हमें कि भाई आगे आने वाले समय में तकनीकी जो गलतियां हैं वे भी कम हो जाएंगी, लोग बाग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कर पाएंगे, है ना। तो इन तथ्यों को, दैट दीज एस्पेक्ट्स टेंड टू स्मूथन आउट ओवर टाइम, है ना, तो ये हम ये नहीं, ये इससे ये डू नॉट रिफ्लेक्ट, तो इससे भी ये पता नहीं चलता कि भाई आगे आने वाले समय में ये कम हो जाएगा। एंड पीपल फिगर आउट, और लोग बाग इस बात का पता लगा लेंगे व्हाट इज ऑप्टिमल फॉर देम, कि भाई उनके लिए सर्वाधिक बेस्ट क्या है। द फिगर्स फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री सजेस्ट, कि भाई स्वास्थ्य मंत्रालय से जो आंकड़े हमें उपलब्ध हुए हैं वे इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को सजेस्ट करते हैं दैट सो फार, कि अब तक अबाउट लगभग 12.5 मिलियन हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स हैव बीन वैक्सीनेटेड विद अ सिंगल शॉट, कि भाई कोरोना वायरस क्या पहला डोज इनको मिल चुका है। कितने लोगों को? 12.5 मिलियन लोगों को। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 12.5 मिलियन लोग जो हैं उन्हें, अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री की माने, स्वास्थ्य मंत्रालय की माने, तो अब तक 12.5 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। और जिन लोगों को कोरोना वायरस का पहला डोज दिया जा चुका है उनमें कौन आते हैं? 12.5 मिलियन में कौन लोग हैं? हेल्थ केयर, मेडिकल, है ना, चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए लोग और फ्रंट लाइन वर्कर। अब देखो इसे समझना, फ्रंट लाइन वर्कर्स किसे बोलते हैं? फ्रंट लाइन का मतलब होता है बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में होना। फ्रंट लाइन वर्कर्स से मतलब है ऐसे लोग जो कि जनता के सीधे कांटेक्ट में है। जैसे हम बात करें ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस में जैसे कि बस ड्राइवर है या बस कंडक्टर है, ये लोगों के सीधे कांटेक्ट में होते हैं। या फिर किराने की दुकान वाला है, वो लोगों के सीधे कांटेक्ट में होता है। या फिर डिलीवरी बॉय है, ये लोगों के सीधे कांटेक्ट में आता है। तो इनको हमने क्या माना? इनको हमने माना है फ्रंट लाइन वर्कर्स, है ना, कि भाई इनको सबसे पहले इनोकुलेट करना जरूरी है, इनको टीका लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, तो इनको हमने क्या माना? फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो अब तक फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को जोड़े तो लगभग 12.5 मिलियन जो लोग हैं उन्हें कोरोना वायरस का सिंगल शॉट दिया जा चुका है। स्टिल क्वाइट अ डिस्टेंस, लेकिन अभी भी हम काफ़ी दूर हैं, है ना, स्टिल क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मिलियन टारगेट अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर। अर्लियर दिस ईयर का मतलब हुआ इस साल की शुरुआत में, इस साल की शुरुआत के दौरान सरकार ने इस बात की घोषणा की थी। किस बात की घोषणा की थी सरकार ने? 30 मिलियन का टारगेट, है ना, इस बात की घोषणा की थी सरकार ने 30 मिलियन का, क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मिलियन टारगेट, कि भाई अभी भी ठीक है 12.5 मिलियन लोगों को जो है टीका लगाया जा चुका है, लेकिन इस साल की शुरुआत में सरकार ने घोषणा की थी कि भाई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इनको मिलाकर लगभग 30 मिलियन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो अभी भी हम इस टारगेट से काफ़ी दूर हैं। अबाउट अ थर्ड ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स, कि हेल्थ केयर जो वर्कर्स की अगर हम बात करें ना, तो उनका लगभग 1/3, है ना, हैव टर्न्ड अप, वे दोबारा से सामने आए हैं फॉर द सेकेंड शॉट, है ना, कि भाई दोबारा से वे कोरोना वायरस की दूसरे डोज के लिए सामने आए हैं। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? कि भाई निर्धारित करना, है ना, भाई जैसे डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है ना कि ये मेडिसिन लेना है, ये मेडिसिन नहीं लेना है। प्रेस्क्राइब टू बी एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर का मतलब होता है, यहाँ पे एडमिनिस्टर का मतलब है किसी दवा को वितरित करना। प्रेस्क्राइब टू बी एडमिनिस्टर विद इन 4 to 6 वीक्स ऑफ द फर्स्ट। तो देखो ऐसा प्रेस्क्राइब किया गया है कि भाई ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है इसको वितरित किया जाना है 4 से 6 सप्ताह के बीच में, कि भाई पहली डोज लग गई आपको, इस पहली डोज के 4 से 6 सप्ताह के भीतर सेकेंड डोज दी जानी चाहिए, है ना। तो अभी तक हमें क्या देखने को मिला है कि भाई 1/3 हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वे दोबारा से सेकेंड शॉट के लिए आए हैं। हाउएवर, हालांकि ऑफ द 57.62 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स इनोकुलेटेड सिंस February 2, कि भाई 2 फरवरी से अगर हम बात करें, हालांकि कि अगर 2 फरवरी से अगर हम देखें, वैन द ड्राइव कमेंस्ड फॉर देम, कमेंस का मतलब है शुरुआत होना किसी चीज़ की, एफर्ट का मतलब, यहाँ ड्राइव का मतलब है एफर्ट, कि ये जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन एफर्ट की हमने शुरुआत की। वैन द ड्राइव कमेंस्ड फॉर देम, यहाँ देम किन के लिए आया? ये देम आया यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए।
कि भाई जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जैसे ही शुरुआत हुई है ना, तो इनकी कब से हुई शुरुआत, इनकी शुरुआत हुई 2 फरवरी से, है ना, 2 फरवरी से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनका टीकाकरण किया गया। तो ऑफ द 57.62 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स इनोकुलेटेड, तो अब तक इतने लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। फ्रंट लाइन वर्कर्स की अगर हम बात करें तो अब तक 57.62 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, और इनमें से ओनली 3277 हैव टर्न्ड अप फॉर देयर सेकेंड डोज। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई दूसरी डोज के लिए ना, ये जो 57 लाख लोग हैं इनमें से दूसरी डोज के लिए मात्र 3277 लोग वापस आए हैं दोबारा। टर्न अप का मतलब है उपस्थित होना, फॉर देयर सेकेंड डोज, अपनी दूसरी डोज के लिए। द स्लॉट, देखो स्लॉट का मतलब क्या होता है कि भाई आपने टाइम निर्धारित कर दिया कि भाई ये स्लॉट्स हैं मेरे, है ना। द स्लॉट्स फॉर विच ओपनड अर्लियर दिस वीक, कि भाई सेकेंड डोज के लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है ना इस सप्ताह के शुरुआत में, है ना, फॉर विच ओपनड अर्लियर दिस वीक, कि भाई इस सप्ताह की शुरुआत के दौरान क्या किया गया, स्लॉट्स को खोल दिया गया, है ना। तो सिर्फ 3277 लोग जो है उपस्थित हुए। अनलेस दीज नंबर्स पिक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कि भाई ये कंडीशन के लिए लगाया गया, अनलेस दीज नंबर्स पिक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई जब तक ये जो आंकड़ा है ये रफ्तार नहीं पकड़ लेता, कि भाई ये जो 3277 लोग आए हैं अभी तक सेकेंड डोज के लिए, ये और ज़्यादा आने चाहिए। जब तक ये आंकड़ा, ये जो नंबर्स हैं ये रफ्तार नहीं पकड़ लेते इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिनों में, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, हेजिटेंसी का मतलब है हिचकिचाहट। तो ये जो टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है, इससे को लेकर जो हिचकिचाहट लोगों में बनी हुई है, विल नीड टू बी एड्रेस्ड, है ना, इस हिचकिचाहट का समाधान करने की जरूरत होगी एज अ सीरियस प्रॉब्लम, विल नीड टू बी एड्रेस्ड एज अ सीरियस प्रॉब्लम, कि भाई वैक्सीनेशन को लेकर जो हेजिटेंसी लोगों में बनी हुई है ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है ना, और इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाना जरूरी है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस, कि भाई डॉक्टर और नर्सेस की अगर हम बात करें, हु कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब है से मिलकर बने होना, हेल्थ केयर वर्कर्स, हु कंप्राइज हेल्थ केयर वर्कर्स आर मेडिकली सोफिस्टिकेटेड। देखो सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब क्या होता है, परिष्कृत का मतलब होता है वेल कल्चर्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, भाई आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी है ना, आपको पूरा ज्ञान है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे आप बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हो, तो उसको बोलेंगे सोफिस्टिकेटेड। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, नर्स की अगर हम बात करें ना, कि भाई इन सबसे मिलके ही तो बना है हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स की अगर बात करें हम, हेल्थ केयर वर्कर्स में कौन आते हैं, यही सब आते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं। तो ये जो डॉक्टर और नर्स हैं ये चिकित्सकीय दृष्टि से बहुत ही परिष्कृत लोग हैं, यानी कि इनको पर्याप्त जानकारी है ना, बहुत ही सुसंस्कृत लोग हैं। दे आर फेमिलियर विथ द मैकेनिक्स ऑफ डोजेज, इम्यूनिटी एंड आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया वेयर देयर इज कन्फ्यूजन। तो ये जो लोग हैं जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, ये फेमिलियर विथ, फेमिलियर के साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फेमिलियर विथ का मतलब है परिचित होना। दे आर फेमिलियर विद द मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब एक तरीके से जो कार्य करने का तरीका है ना, मैकेनिक्स ऑफ डोजेस, कि भाई जो कोरोना वायरस की डोज दी जा रही है ना, उसको देने का क्या तरीका है, प्रतिरक्षा के बारे में भी इनको नॉलेज है। तो ये कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि डॉक्टर और जो नर्स हैं ये भारत की ज़्यादातर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत की ज़्यादातर जो जनसंख्या है उसे इस वैक्सीनेशन के बारे में कन्फ्यूजन है। तो ये एडिटर कह रहा है एंड आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो लोग हैं डॉक्टर और नर्स हैं ये प्रतिनिधि नहीं है। वास्ट का मतलब है विशाल, मेजोरिटी का मतलब बहुसंख्या, ऑफ इंडिया, कि भाई ज़्यादातर जो भारत है ना, उस है ना, कि भाई जो विशाल भारत है ना, वास्ट जो मेजोरिटी है लोगों की भारत में, उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते डॉक्टर और नर्स। वेयर, जहाँ पर कि देयर इज कन्फ्यूजन, कि भाई भारत की ज़्यादातर जो जनसंख्या है उसमें अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर, मिस इन्फॉर्मेशन है ना, ज़्यादातर जनसंख्या जो है उसके पास गलत जानकारी है। एंड इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त नॉलेज अबाउट वैक्सीनेशन, और ज़्यादातर भारत की जो जनसंख्या है उसे वैक्सीनेशन के बारे में पर्याप्त नॉलेज नहीं है, उसे ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके उसमें जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है ना। और अगर हम तुलना करें डॉक्टर नर्स से तो ये थोड़े से सोफिस्टिकेटेड लोगों में आते हैं, मतलब इनको जानकारी है, इम्यूनिटी के बारे में भी पता है, डोजेज के बारे में भी पता है। इन दीज रेस्पेक्ट, इन संदर्भों में बात करते हुए, द फ्रंट लाइन वर्कर्स आर मोर सिमिलर टू द 250 मिलियन प्लस सीनियर्स एंड अबव एंड दोज अबव 45 देन हेल्थ केयर वर्कर्स। तो एडिटोरियल क्या कहता है, एडिटोरियल कह रहा है
कि भाई जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, मैंने बताया ना आपको फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते हैं हमारे, जैसे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, किराने की सामान से जुड़े हुए, किराने का सामान की डिलीवरी करने वाले लोग हैं, डिलीवरी बॉय हैं। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ना, इनको भी आप आम आदमी की तरह ही समझो, इन्हें भी उतनी नॉलेज नहीं है जितने कि डॉक्टर और नर्स को है या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स को है। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि द फ्रंट लाइन वर्कर्स आर मोर सिमिलर टू 250 मिलियन प्लस सीनियर्स एंड दोज अबव 45, कि भाई 250 मिलियन लोग जो कि 60 से ऊपर की उम्र के हैं या 45 से ऊपर की उम्र के हैं, उसी कैटेगरी में रख सकते हो आप किनको, फ्रंट लाइन वर्कर्स को। इन्हें भी वैक्सीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आगे देखते हैं। देयरफॉर, इसलिए द सेंटर मस्ट वर्क मैग्नीट्यूड्स हार्डर, इसलिए जो केंद्र सरकार है उसको इस बात के लिए कार्य करना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब है मात्रा, कि भाई केंद्र सरकार की जो कार्य करने की मात्रा है ना और भी ज़्यादा होनी चाहिए। हार्डर मतलब और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर दैट, क्या सुनिश्चित करने के लिए, द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन आर कम्युनिकेटेड मोर ब्रॉडली इन द कंट्री, कि भाई जो वैक्सीनेशन है, कोरोना वायरस का जो टीकाकरण है, उसके जो फायदे हैं उनको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने का मतलब है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, है ना, संचार करना बात का। आर कम्युनिकेटेड मोर ब्रॉडली मतलब विस्तृत तरीके से इन द कंट्री। तो केंद्र सरकार का ये एक तरीके से केंद्र सरकार को जरूर करना चाहिए, केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टीकाकरण के जो बेनिफिट्स हैं उन्हें पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, कि भाई इसके फ़ायदों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा सके, उनको कन्विंस किया जा सके। द अदर चैलेंज इज, दूसरी जो चुनौती हमारे सामने है, इज दैट सीनियर सिटीजन्स मस्ट मीडिएट अ टेक्नोलॉजिकल टूल, कि भाई जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, जो वृद्ध नागरिक हैं, उनको जरूर करना चाहिए क्या, मीडिएट अ टेक्नोलॉजिकल टूल। उन्हें क्या करना चाहिए, मीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थ में होता है ना कोई बीच, बिचौलिया जो होता है, मध्यस्थ जो होता है, उसको बोलते हैं मीडिएट। अ टेक्नोलॉजिकल टूल, कि भाई उन्हें क्या करना चाहिए, तकनीकी से संबंधित किसी उपकरण का सहारा लेना चाहिए। द कोविन वेबसाइट, कि भाई एडिटोरियल कहता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें तकनीक से जुड़ना चाहिए, जैसे कि उन्हें कोविन वेबसाइट का प्रयोग करना चाहिए। टू एक्सेस वैक्सीन, वैक्सीन तक पहुंचने के लिए, टू एक्सेस वैक्सीन, कि भाई वैक्सीन तक पहुंचने के लिए, कि भाई कोरोना वायरस का जो टीका है उस टीका को प्राप्त करने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि उन्हें कोविन वेबसाइट का प्रयोग करना चाहिए। द स्टेट हैज़ थॉटफुली इनेबल्ड प्रोविजंस, राज्य के लिए एडिटोरियल कहता है कि भाई जो राज्य है उसने क्या किया है, बहुत ही विचार पूर्वक तरीके से इनेबल, इनेबल मतलब किसी चीज़ को सक्षम बनाना। प्रोविजंस, तो राज्य ने क्या किया है कि भाई कुछ प्रावधान बनाए हैं, वेयर बाय, उन प्रावधानों के तहत मेडिकल पर्सनल विल एक्टिवली रीच आउट टू ग्रुप्स ऑफ एल्डरली, उन प्रावधानों के तहत ना, वेयर बाय मतलब उन प्रावधानों के तहत भाई राज्य ने बहुत ही विचार पूर्वक करके कुछ प्रावधानों को रखा है, और उन प्रावधानों के तहत मेडिकल विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं वे सक्रिय रूप से वृद्ध जनों तक पहुंचेंगे। विल एक्टिवली रीच आउट, रीच आउट का मतलब है पहुंचना, टू ग्रुप्स ऑफ एल्डरली, कि भाई जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप ये जो बुजुर्ग लोग हैं ना उन तक पहुंचने के इंतजाम राज्य ने किए हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अब यह बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यह बात भी महत्वपूर्ण है, दैट द अर्ली एंथुजियाज्म मस्ट बी सस्टेन्ड एनफ, कि भाई जो शुरुआती उत्साह है मस्ट बी सस्टेन्ड एनफ, वह इतनी देर तक बरकरार रहना चाहिए। भाई क्या होता है कि हम किसी भी गतिविधि की शुरुआत करते हैं तो शुरू शुरू में तो उत्साह दिखाते हैं, बाद में उत्साह ठंडा पड़ जाता है। तो एडिटोरियल यही कह रहा है कि भाई यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अर्ली एंथुजियाज्म मस्ट बी सस्टेन्ड एनफ, कि शुरुआती जो उत्साह है वह इतनी देर तक बरकरार रहना चाहिए फॉर पीपल, कि लोग बाग जो हैं वे आ सकें, टू टर्न अप का मतलब उपस्थित हो सकें, फॉर बोथ शॉट, दोनों डोज के लिए, कोरोना वायरस की दोनों डोज लेने के लिए लोग बाग आ सकें, इतनी तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इतनी देर तक उत्साह बना रहे। एमर्जिंग एविडेंस, देखो इमर्ज का मतलब होता है उभरना, जैसे बोलते हैं ना कि वो तो उभरता हुआ सितारा है, ही इज एन एमर्जिंग स्टार, है ना, तो इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ। तो इमर्जिंग एविडेंस, कि भाई जो प्रमाण हमारे सामने उभर के सामने आ रहे हैं वे ये बताते हैं दैट इट इज द सेकेंड शोज दैट प्लेस अ मोर इंपॉर्टेंट रोल,
प्ले अ रोल का मतलब होता है भूमिका निभाना, कि कोरोना वायरस का दूसरा डोज जब आपको लग जाता है ना, यह ज़्यादा भूमिका निभाता है इन लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है बचाव, कि कोरोना वायरस से बचाव में अगर आपको चाहिए लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है लंबे समय तक चलने वाला, कि भाई इस बात के हमारे पास प्रमाण सामने आए हैं कि कोरोना वायरस की सेकेंड डोज जो है वह बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है, वह बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है लंबे समय तक आपको कोरोना वायरस से बचाने में। दिस मंथ इज ऑलरेडी सीइंग अ नेशनल अपटिक इन फ्रेश इन्फेक्शन, कि इस मंथ में ऑलरेडी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि एक राष्ट्रीय रूप से अपटिक का मतलब है यहाँ पे उछाल आना, तेजी आना, बढ़ोतरी होना इन फ्रेश इन्फेक्शन, कि इस महीने में हमने क्या देखा है, पूरे देश में इस महीने में हमने देखा है कि कोरोना वायरस के जो फ्रेश इन्फेक्शंस हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, विथ द चांसेस ऑफ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑन द होराइजन। और इस बात के भी चांस नजर आते हैं कि एक संभावित कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर क्षितिज पे हो सकती है। ऑन द होराइजन का मतलब है कि ऐसा लगता है बिल्कुल ही निकट है, कोरोना वायरस की एक दूसरी लहर आ सकती है, यानी कि दोबारा से एक बार जैसे लोग बाग जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का ग्राफ जो है वो एक बार फिर से बढ़ सकता है। अ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव इज क्रिटिकल, एडिटोरियल कहता है कि ए सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव इज क्रिटिकल, कि भाई बहुत ही सफलतापूर्वक टीकाकरण का प्रयास जो है वो इज क्रिटिकल, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल का मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इट, इस बात के लिए तैयार होने के लिए, है ना, किस बात के लिए तैयार होने के लिए, कि भाई दोबारा से कोरोना वायरस की लहर आ सकती है, दोबारा से एक बार कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन ग्राफ है वो फिर से बढ़ सकता है। तो इससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि सफलतापूर्वक जो हमारा वैक्सीनेशन एफर्ट है उसको अंजाम दिया जाए।